ये ऐसा है कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने का है। इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब सदर लोकसभा की महान जनता देगी कि वर्तमान सांसद ने यहाँ किया क्या है। कि आजमगढ़ की विकास पर तो समाजवादी पार्टी का हर ईंट पर नाम लिखा हुआ है। नहीं, ईंट पे नाम तो लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपसे। निरहुआ जी ने कहा आपके जो चाचा जी हैं विधायक जी झूठ बोलते हैं वो। वर्तमान गांव का सड़क हमने बनवाया। झूठ बोलते हैं वो। जिंदा रख लिए भाई, आप भूखों को काम दो ना, उसके बदले में अनाज दे के उनको कामचोर बना रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के पलनी ब्लॉक में। हमारे साथ पलनी ब्लॉक के प्रमुख हैं प्रमोद यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रचारक के तौर पे अपने पूरे ब्लॉक में प्रचार कर रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं किन किन क्षेत्रों पे और किन किन मुद्दों पे जनता से ये संवाद कर रहे हैं। क्या इस बार समाजवादी पार्टी का मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख जी। जी, क्या माहौल है, किन मुद्दों पर समाजवादी लोग आ रहे हैं जनता के बीच? देखिए ऐसा है कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने का है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव बेरोजगारी को दूर करने का है। ये चुनाव नौजवानों के लिए है। ये चुनाव किसानों का कर्ज माफी का है। ये चुनाव महंगाई को रोकने का है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ रही है और जीतने का काम होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं और सांसद निरहुआ आपके ही लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं वर्तमान में। उनका दावा है हमने आजमगढ़ में ऐसा विकास कर दिया जो समाजवादी 50 सालों में नहीं कर पाए, हम 15 महीनों में कर दिया है। क्या विकास देख रहे हैं आप? इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब सदर लोकसभा की महान जनता देगी कि वर्तमान सांसद ने यहाँ किया क्या है। और निश्चित तौर पर आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप पत्रकार बंधु हैं, आप अपने ढंग से इस बात को पता लगा सकते हैं कि आजमगढ़ की विकास पर तो समाजवादी पार्टी का हर ईंट पर नाम लिखा हुआ है। नहीं, ईंट पे नाम तो लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपसे, यहाँ जितनी सड़कें हैं सब समाजवादी पार्टी की देन है। जी, मैं वहीं आ रहा था। निरहुआ जी ने कहा आपके जो चाचा जी हैं विधायक जी झूठ बोलते हैं वो। वर्तमान गांव का सड़क हमने बनवाया। झूठ बोलते हैं वो निकम्मा आदमी है। वो झूठ का सहारा लेकर के कि उनके गांव की सड़क जिला पंचायत मेरा गांव है जी, आहो पट्टी, मंचोभा, ममरखापुर, पूर्वी माता के स्थान तक जिला पंचायत ने सड़क बनाया। हमने उनका नाम बोर्ड पर लिखवाया है, सांसद जी का। और क्या, हमने लिखवाया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उस सड़क की जो बात ये करते हैं, वो सड़क वो विधानसभा के चुनाव में भी बोल रहे थे, लोकसभा के उपचुनाव में भी बोले, वो चुनाव में बोल रहे थे। लेकिन वो सड़क आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप आदरणीय सांसद जी को बता दीजिएगा कि जिला पंचायत से वो सड़क बनी है, वो कहीं उनके निधि का पैसा नहीं है। वो मंचों से कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात का दावा नहीं। आप पहले ऐसे आदमी जो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा। समझ लीजिए कि जमीन पे कोई काम नहीं है। 1.5 साल में उन्होंने किया क्या है? अटल आवासीय विद्यालय बनवाया है, राजकीय विद्यालय बनवाया है, कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के देन, मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के देन, महिला चिकित्सालय समाजवादी पार्टी के देन, क्या क्या गिनाऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी के देन, एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी का। ये किसने बनाया? एक ठो कमरा बना करके एयरपोर्ट बना दिए। और वो जो वहाँ की हवाई पट्टी बनी है वो किसने बनवाया? निरहुआ ने बनवाया है। तो इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को लेकर के चुनाव में है। समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए इस चुनाव में है। लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस संविधान के द्वारा जो हमको लोकतंत्र मिला हुआ है, इसको बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा
आज पता है आपको, आज बिहार में आदरणीय मोदी जी बोल रहे थे, गोधरा की चर्चा उभार दिए। क्या है मकसद, क्या है, चाहते क्या है? हिंदू मुस्लिम, यह संभव नहीं है। विकास, रोजगार, नौजवानों का जीवन खुशहाली, किसानों के जो कर्ज माफी, ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ही हमारे साथ पूर्व महाप्रधान किशोर यादव गुड्डू जी भी हैं। हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र, महाप्रधानी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो आपको बता दें कि ग्रामीण माहौल क्या है। हम महाप्रधान जी से बात करेंगे। क्या माहौल है महाप्रधान जी ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफा चल रहा है समाजवादी का माहौल। आप खुद देख सकते हैं, आप तो लोग घूम ही रहे होंगे, हम लोग तो पूरा गांव घूम रहे हैं। हर जात, हर कास्ट, हर बिरादरी के लोग आज हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, चल रहे हैं। किया जा रहा है समाजवादी बेस वोट के अलावा नहीं पा रही, निरहुआ कह रहे हैं सारे लोग हमारे साथ हैं और यादव भी अब हमारे साथ हो गए हैं। यादव न कभी उनके साथ था न कभी है। और रही बात बेस वोट और उसकी वोट की बात, तो ये 25 तारीख उनको सब पता चल जाएगा। 4 जून को सब क्लियर होकर आ जाएगा। जब लाखों लाख वोट से हारेंगे तब उनको समझा कि उनके किसके साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दा क्या है? राशन जो है 5 किलो अनाज, जो बार बार आप लोग दावा कर रहे हैं 5 किलो से नहीं कुछ होना है। मोदी जी यही दावा कर रहे हैं कि हमने भूखों को अनाज दे दिया है। गाँव में क्या मुद्दा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भूखों को अनाज आप कैसे दे सकते हो? अगर कांग्रेस के जमाने में जो 5 किलो राशन मिलता था तब कितने में मिलता था? तब भी तो 3 रुपया किलो ही मिलता था। तो कहें आप कह रहे हो कि हम भूखों को जिंदा रख लिए? भाई, आप भूखों को काम दो ना। काम तो दे नहीं रहे हो आप किसी को, आप उसके बदले में अनाज दे के उनको कामचोर बना रहे हो। भूखों को काम दो, काम करेंगे तो उनका विकास होगा। आप यही चाहते हो कि काम न लोगों को मिले, रोजगार न मिले, लोग भूखों मरें और आदत डाल दें अपना, फिर हमसे काम मांगने आएंगे ही नहीं। चलिए, इन्हीं मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं हमारे साथ। ये देखिए, युवा कार्यकर्ता साथी हैं। किस तरह का मुद्दा है आजमगढ़ में? देखिए, आजमगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज हर युवा बेरोजगार है और हमारे साथ पलनी के शानदार ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रमोद यादव चाचा जी हैं। आप इनके द्वारा बाइट लिए बताई तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि देखिए, गरीब मतलब एकदम गरीब होता चला जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और हर युवा हैं, युवाओं का क्या मुद्दा है? युवा किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है उसका शिक्षा। शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बन गई है आजमगढ़ में। यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन कहाँ बन गई है? आपने यूनिवर्सिटी देखी नहीं? अरे कहाँ बन गई, चलिए देख लीजिए कहाँ बन गई। अभी तो बन रही है ना, बनी थोड़ी है। हर चीज़, जैसे हर चीज़ बन गई। जैसे हरिहरपुर में आप संगीत विद्यालय का नाम सुने होंगे। निरहुआ ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला कि हमने वहीं जो है संस्कृत विद्यालय बना के और सबको नौकरी दे दिया। बताइए। और हरिहरपुर में अभी वो बन रहा है। चलिए कभी तो मैं दिखा दूं आपको, वो कंकाल बस तैयार है। तो वो तो निरहुआ झूठ बोलते हैं। बीजेपी के हर नेता झूठ बोलते हैं, चाहे कोई हो। चलिए, धन्यवाद। इन्हीं मुद्दों के साथ देखिए, समाजवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में है और हमसे मुलाकात हो गई तो हमने जाना कि समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वो जनता से संवाद कर रहे हैं। धन्यवाद।